हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में। बुक का नाम है द पावर ऑफ राइटिंग इट डाउन। एलिसन फॉलन द्वारा लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ राइटिंग इट डाउन दैनिक लेखन अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्तियों का अन्वेषण करती है। फॉलन एक अनुभवी लेखन कोच दर्शाती है कि प्रतिदिन केवल 5 से 20 मिनट लेखन को समर्पित करने से व्यक्तिगत विकास और आत्म खोजों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि लेखन केवल लेखकों के लिए नहीं, बल्कि यह सभी के लिए अपने विचारों और भावनाओं को संसाधित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। व्यक्तिपरक लेखन के माध्यम से व्यक्ति स्पष्टता प्राप्त कर सकता है, नकारात्मक पैटर्न से मुक्त पा सकता है, पिछले आघातों से ठीक हो सकते हैं और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। फॉलन इन आदतों को शुरू करने और बनाए रखने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसके मस्तिष्क को पुनर्योजित करने और आत्मसमझ को गहरा करने की क्षमता को उजागर करती हैं। इस पुस्तक की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लेखन का महत्व और उसकी शक्ति। एलिसन फॉलन इस पुस्तक में यह बताती हैं कि लेखन केवल विचारों को शब्दों में बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्म अन्वेषण और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित रूप से अपने विचारों को लिखने से मस्तिष्क की संरचना यानी कि ब्रेन स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक सकारात्मक और रचनात्मक सोच विकसित कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेखक बताते हैं लेखन की मदद से मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना यानी कि मेंटल क्लियरिटी। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, जिनमें से कई भ्रमित करने वाले और नकारात्मक हो सकते हैं। लेखन एक ऐसा उपकरण है जो इन विचारों को व्यवस्थित करने और उन्हें एक स्पष्ट दिशा देने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों को कागज़ पर लिखते हैं तो वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसमें हमें अपने डर, असुरक्षाओं और उलझनों को पहचानने में मदद मिलती है। लेखन से हम अपने लक्ष्यों को और अधिक ठोस रूप से देख सकते हैं, जिससे उन पर काम करना आसान हो जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लेखिका बताते हैं भावनात्मक उपचार यानी कि इमोशनल हीलिंग और आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। एलिसन फॉलन इस पुस्तक में इस बात पर जोर देती हैं कि जब हम अपने दर्द, चिंता या तनाव से गुजर रहे होते हैं, तब लेखन हमें उन भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है। जब हम अपनी समस्याओं को लिखते हैं तो हम उन्हें बाहरी रूप से देखने में सक्षम होते हैं, जिससे वे कम भयावह लगती है। जिन बातों को हम अपने मन में रखते हैं और किसी से साझा नहीं करते, उन्हें लिखने से हमें मानसिक शांति मिलती है। यह एक प्रकार की थेरेपी की तरह काम करता है और हमें भावनात्मक रूप से मुक्त करता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लेखिका इस पुस्तक में बताती हैं नकारात्मक पैटर्न से मुक्ति। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। हम सभी के जीवन में कुछ आदतें या विचारधाराएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एलिसन फॉलन कहती हैं जब हम नियमित रूप से लिखते हैं तो हम अपने नकारात्मक पैटर्न का एहसास होने लगता है और हमें उन्हें तोड़ने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना कर रहा है, तो वह लिखकर यह समझ सकता है कि उसकी असफलताओं के पीछे कौन सा कारण है। लेखन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किन चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं और किन चीज़ों को हम स्वीकार करना चाहिए। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लेखक बताते हैं लेखन से लक्ष्य निर्धारण और सफलता प्राप्त करना यानी कि गोल सेटिंग। कई बार हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें। एलिसन फॉलन इस पुस्तक में बताती हैं कि कैसे लेखन हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन पर काम करने में मदद करता है।
जब हम अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे हमारी कल्पना से बाहर निकलकर वास्तविकता का रूप लेने लगते हैं। यह हमें अधिक अनुशासित और केंद्रित बनाता है। कई सफल लोग जैसे कि व्यवसायी, खिलाड़ी और नेता अपने लक्ष्यों को लिखने की आदत अपनाते हैं, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त होती है। 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लेखिका बताती हैं, लेखन अभ्यास शुरू करने के सरल तरीके। एलिसन फैलन उन लोगों के लिए भी सुझाव देती हैं जो यह सोचते हैं कि वे अच्छे लेखक नहीं हैं या उन्हें लिखने में कठिनाई होती है। इसके लिए उन्होंने तरीके बताए हैं। डेली जर्नलिंग, हर दिन 5 से 10 मिनट का समय निकालकर अपने विचारों को लिखें। दूसरा पॉइंट है इसमें फ्री राइटिंग, बिना किसी रोक टोक के जो भी मन में आए उसे लिखें। यह आत्मविश्लेषण के लिए एक शानदार तरीका है। थर्ड पॉइंट इसमें बताते हैं प्रॉम्प्ट लेखन। यदि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर लिखना शुरू करें। इस पुस्तक से मिलने वाले लाभ: आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आप अपने अनुभवों और क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। दूसरा लाभ इस पुस्तक का है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि बेटर डिसीजन मेकिंग। लेखन से आपको अपने विकल्पों का विश्लेषण करने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। तीसरा फायदा है इस बुक को पढ़ने का रचनात्मकता में सुधार, यानी कि इन्हेंस्ड क्रिएटिविटी। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क नए विचारों को उत्पन्न करने में अधिक सक्षम हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट है इस बुक को पढ़ने का बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। लेखक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। लेखन तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। फिफ्थ बेनिफिट है बेहतर संचार कौशल, यानी कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल। जब आप अधिक लिखते हैं तो आपकी भाषा और संचार क्षमता में सुधार होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन के तौर पे हम बोल सकते हैं द पावर ऑफ राइटिंग इट डाउन एक गहन और व्यवहारिक पुस्तक है जो यह दर्शाती है कि लेखन केवल एक रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मखोज, मानसिक स्पष्टता और व्यक्तिगत विकास का एक प्रभावशाली माध्यम है। एलिसन फैलन यह संदेश देती हैं कि हर व्यक्ति के पास अपने विचारों और कहानियों को व्यक्त करने की शक्ति होती है, और अगर हम नियमित रूप से लिखने की आदत डाल लें तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह पुस्तक उन सभी के लिए उपयोगी है जो अपने विचारों को स्पष्ट करना, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना, भावनात्मक रूप से हील होना और एक अधिक संतुलित और सफल जीवन जीना चाहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो कागज़ और कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली यू लाइक दिस ऑडियो बुक। So guys, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.